हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आज यूपी टेट का एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा रहा होगा। आइए पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन है पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को और पश्चिमी तारे को। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी तारे को, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 1981 में, 1973 में, 1972 में और 1985 में। इसका सही आंसर होगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था। ऑप्शन है ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिमों के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य। लखनऊ समझौता 1916 में नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था। ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। इसका सही आंसर होगा गुजरात में, क्योंकि जंगली गधों का भारत में एकमात्र अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ जिले में है। कच्छ जिला भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन है श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, चट्टानों की शक्ति मापन, इनमें से सभी। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। इसका सही आंसर होगा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। चूँकि कार्बन डेटिंग विधि के लिए कार्बन 14 जो कार्बन का एक समस्थानिक है, इसका प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। ऑप्शन है 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949। इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, दोनों को भी। अगला क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन को हिंदी में जैव आवर्धन कहते हैं। तो पूछ रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। ऑप्शन है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा तीसरा, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन है कवक, मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस। इसका सही आंसर होगा कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में,
सिडनी में, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में? इसका सही आंसर होगा एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में अवस्थित है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। यह एक यूरोपीय देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि? ऑप्शन है रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है। तो ऑप्शन इसका पहला सही होगा, रेन शैडो प्रभाव, यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र। चूँकि दक्कन का जो पठारी इलाका है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण शुष्क होता है, वहाँ पे बारिश कम होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन है 1972 में, 1962 में, 1960 में और 1975 में। इसका सही आंसर होगा 1972। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? ऑप्शन है सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्यातप, ऊष्मा बजट। इसका सही आंसर है सौर स्थिरांक। अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और यूएसएसआर। इसका सही आंसर है यूएसएसआर। यूएसएसआर रसिया का पूर्व नाम है। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऑप्शन है शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में। इसका सही आंसर होगा शांत घाटी में। शांत घाटी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? ऑप्शन है नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीयमान, एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। तो ये पूछ रहा है कि क्या असत्य है, तो इसका सही आंसर होगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं? ऑप्शन है उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। इसका सही आंसर होगा जैविक तथा अजैविक। क्योंकि हम जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के वैज्ञानिक रूप से 2 घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक। इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री और 23 डिग्री साउथ। इसका सही आंसर होगा 23.5 डिग्री साउथ। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है डॉक्टर ओडम, डॉक्टर एजी टांसले, डॉक्टर आर.डी. मिश्रा और डॉक्टर बिटाकर। इसका सही आंसर होगा एजी टांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? ऑप्शन है जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। इसका सही आंसर है मांसाहारी। क्योंकि मांसाहारी किसी भी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊपर पाया जाता है,
सबसे ऊपर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। ऑप्शन है मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है, जिसका सबसे निचला परत जो पृथ्वी की सतह से लगा हुआ है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, और सबसे ऊपरी परत को बाह्य मंडल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972 तथा 11 दिसंबर 2002। इसका सही आंसर होगा कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ऑप्शन है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती। इसका सही आंसर होगा जैविक खेती। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा संबंधित है। ऑप्शन है एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से। इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड से। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के रसायन जिम्मेदार होते हैं। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है नाइट्रिक एसिड। ओके, अगला क्वेश्चन है, WWF से आशय है, मतलब ये कह रहा है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाच फंड। इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी हिमालयी राज्य उत्तराखंड में अवस्थित है, जहाँ पर फूलों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन एंडीज में, हवाई में, सिसिली में, रॉकीज में। इसका सही आंसर होगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला में अवस्थित है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। यह दुनिया का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। लास्ट क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा नदी। तिब्बत की सांगपो नदी ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। सांगपो को यारलुंग जंगपो या सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। जब यह भारत में प्रवेश करती है, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और जब असम के पास धुबरी से जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और अंत में मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी के बारे में भी आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है, और यह तिब्बत से निकल के भारत पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो अब पर्यावरण अध्ययन का हम लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जूनियर पर्यावरण अध्ययन क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।